जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई सोया चाप, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और खाकर मज़ा आ जाता है। तो चलिए ये रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। इतनी अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही थी ना, और आप इस पर रंग पे मत जाना, क्योंकि ये क्रीमी क्रीमी बनाई थी मैंने थोड़ी सी, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। हल्का सा मैंने देखो इसमें पानी डाल के इसकी जो है थिक कंसिस्टेंसी थी वो थोड़ी सी ठीक कर दी मैंने। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ली थी फ्रोज़न सोया होती है ना, वो नहीं, आसपास में चाप मिल जाती है, आसपास की शॉप पे ना पनीर वगैरह जहाँ मिलता है वहाँ चाप मिल जाती है। तो चलिए ये मैंने ढककर बनानी स्टार्ट कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम लेंगे चाप, जो कि मार्केट में आपको जहाँ पनीर वगैरह मिलता है ना वहाँ ईज़िली मिल जाती है। तो ये फ्रोज़न नहीं थी तो इसको दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम इसका पानी सुखा लेंगे, इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो मैंने इसको 2 से 3 बार धो लिया था। धोने के बाद ये देखो मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद पानी नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद देखो आप इसको ना स्टिक से निकाल के भी फ्राई कर सकते हो, फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही फ्राई किया है, क्योंकि अगर आप उसको काट के फ्राई करोगे ना तो बहुत ज़्यादा तेल पिएगी वो, तो वो बहुत हैवी हो जाती है, फिर वो खाई भी नहीं जाती। तो मैंने ये पूरी स्टिक के समेत इसको फ्राई कर लिया। तो आप इसको डार्क भी फ्राई कर सकते हो। अच्छा, जो मार्केट में मिलती है ना, होटल्स वगैरह में मिलती है, उसमें क्या करते हैं वो लोग कलर डालते हैं, इसमें कलर से कोटिंग करते हैं, पर हम कलर से नहीं करते। तो देखो कितनी अच्छी बन गई ना, फ्राई हो गई। अब हम इसको साइड पर तेल इसका छलनी में डाल देंगे इसको तल तल के, जिससे ये इसका तेल जो है, एक्स्ट्रा तेल होता है ना, वो सारा निकल जाएगा। तो ये देखो मैंने सारी चाप को इसी तरीके से तल लिया। 1 किलो के करीब चाप थी मेरी, तो मैंने इसमें 1 किलो के करीब मैंने एक क्रीम का पैकेट ज़रूर लिया था। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो अमूल की, तो आप मलाई भी ले सकते हो। बट उस टाइम मेरे पास मलाई अवेलेबल नहीं थी, बट नहीं तो मैं घर में बनाती हूँ ना तो मलाई ही डालती हूँ, क्रीम अवॉइड करती हूँ। बट नहीं थी तो फिर मैंने क्रीम डाली। तो ये देखो सारी चाप हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसको थोड़ी सी ठंडी करेंगे। ठंडी करने के बाद हम सारी चाप में से स्टिक्स को निकाल कर और कट कर लेंगे। ये देखो सारी ठंडी हो गई, अब हम इसको कट करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको पहले काटते हैं और फिर उसके बाद फ्राई करते हैं। मैं नहीं करती, क्योंकि उससे वो ज़्यादा तेल पी लेती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो ये देखो मैंने इस तरीके से सारी चाप की जो होती है ना, सोया चाप की स्टिक्स होती हैं, वो निकाल ली। निकालने के बाद इसको कट कर लेंगे। तो आप इसको बड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हो, छोटे छोटे में भी कर सकते हो। आप लोगों को लग रहा होगा अंदर से कच्ची रह गई है, बट ये कच्ची नहीं रही है, ये हो गई है फ्राई। बहुत ज़्यादा ऑयल हमारे को नहीं देना है, खाना है। अगर आपको ऑयली पसंद है और ज़्यादा ऑयली खाना चाहते हो, बिल्कुल मार्केट जैसी चाहते हो, तो फिर आप इसको काट कर ही फ्राई करना। बट मैंने इसको स्टिक के समेत पहले फ्राई कर ली थी। तो ये देखो खुल जाती है अंदर से ये, जब ये फ्राई हो जाती है। तो चलो इस तरीके से हमने चाप को कट कर लिया। कट करने के बाद मैं अब आपको बताती हूँ, अब हम क्या करेंगे, एक तेल में क्या करेंगे, एक बाउल में हम इस चाप को सारी चाप को डाल लेंगे। तो ये देखो सारी चाप मैंने काट ली है। 1 किलो के करीब ये चाप थी, तो ये सारी फ्राई करके कट कर लिए। तो अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम क्या करेंगे, इस सारी चाप को डाल लेंगे। इस मेथड से अगर आप चाप बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। तो ये देखो सोया मलाई चाप है ये, क्रीमी चाप है ये। तो ये देखो मलाई थी नहीं तो मैंने क्रीम डाल दी, तो मैंने इसका नाम सोया क्रीम चाप लगा दी। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और खड़े मसाले जितने भी होते हैं ना, वो सारे हम इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल दिया मैंने इसमें, नमक डाल दिया, लाल मिर्च और हल्दी डाल दिया थोड़े से कलर के लिए। नहीं तो मार्केट में क्या करते हैं, इसमें रंग डाल देते हैं रेड कलर का, जिससे चाप ना रेड कलर की हो जाती है, बट हम रंग अवॉइड करेंगे। तो मैंने इसमें सब मसाले डाल दिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही का ध्यान रखना कि गाढ़ा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा खट्टा दही नहीं, एकदम ताज़ा दही होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हाथों से करेंगे। हैंड वॉश मैंने अच्छे से कर लिया था। आप लोग ये कमेंट मत करना कि हाथ हाइजीन का मैंने पूरा ध्यान रखा है। मैंने अच्छे से हैंड वॉश कर कर और इस टाइप से चाप को पूरे को कोटिंग कर दी है अच्छे से इसकी। अब हम इसको क्या करेंगे, साइड पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखो सारे अच्छे से मलाई क्रीम जो है, इसमें दही जो है सारा अच्छे से मिक्स हो गया। तो चलो अब हम इसको ढक कर रख देते हैं साइड पे। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गैस पर रख कर गैस ऑन करके उसमें हम डाल देंगे तेल। तो जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होगी हम इसमें डाल देंगे तेल। तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले। तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो।
हर रेसिपी को देखा करो, देखने के बाद कमेंट किया करो। मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से आपको समझाऊँ वीडियो में सब चीज़ें। तो मेरी बहनों को जिसको भी अच्छी लगती हैं तो वो कमेंट ज़रूर करा करो रेसिपी। तो मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी हींग, ताकि नुकसान ना दे चाय खाने के बाद। कईयों को होता है कि चाय खाने के बाद नुकसान दे जाती है, तो आप उसमें थोड़ी सी हींग डाल लेना। हींग जो है हमें हर सब्ज़ी में ज़रूर डालनी चाहिए। तो ये मैंने इसमें डाल दी, तेल गर्म होते हींग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि लौंग, इलायची, जीरा, अजवाइन को क्रश करके डालेंगे, तेज पत्ता, हरी इलायची, सूखी लाल मिर्च, ये सब मसाले हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें लौंग, लाल मिर्च, तेज पत्ता, और अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और अजवाइन। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। और हरी इलायची मैंने 3 से 4 डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि 1 किलो के करीब चाप थी। तो 5 से 6 के करीब लौंग और 4 इलायची, जीरा और अजवाइन। अजवाइन को हम क्रश करके लेंगे। फिर इन मसालों को हल्का सा भून लेंगे। अच्छा, भुनने के बाद ना हमें इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। लेकिन मैंने क्या किया था, अदरक और लहसुन को ना टमाटर में ही मिक्सी में पीस लिया था। तो आप इस चीज़ का अगर आप वैसे भी डालना चाहते हो तो वैसे भी डाल सकते हो, और टमाटर में भी ग्राइंड कर सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लेना। तो ये देखो, जैसे ये मसाले लाल हुए मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। मैंने इसमें लिया 8 से 9 प्याज लिए हैं, जो कि मैंने मिक्सी में पीस लिए थे। सब्ज़ी हमें गाढ़ी गाढ़ी बनानी है, बहुत ज़्यादा तरी वाली नहीं बनानी। तो गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनाने के लिए देखो प्याज भी चाहिए होगा। तो हमने इसमें डाल दिया था 6 से 7 प्याज। छोटे साइज़ के प्याज थे मेरे पास, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब जैसे ही मसाले लाल होंगे हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हमें इसे भुनना है। तो ये देखो मैंने इसमें डाल दिया जितना भी प्याज थे, 5 से 6, 6 से 7 जो भी प्याज थे मैंने इसमें डाल दिए। डालने के बाद हम इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक ये हल्के से लाल रंग ना दे दें, भुन ना जाए। भुनने का तो पता ही होता है सबको कि प्याज किस तरीके से भुनता है ना। तो हल्के हल्के से ये कलर अलग हो जाए, इसका चेंज हो जाए, तो हम इसमें फिर और मसाले डालेंगे। तो ये देखो प्याज भुनने के लिए हमने रख दिया है। मैं इसको भुन रही हूँ धीरे धीरे। तो चलिए, हमारा प्याज जो है भुनकर तैयार हो गया। तो देखो इस टाइप से इसको भुनना है। भुनने के बाद हमने ऐसा नहीं करना प्याज और टमाटर क्या इकट्ठा डाल देना है ग्रेवी। कई लोग ऐसे करते हैं, तो फिर क्या होता है अच्छे से प्याज भुन नहीं पाता। तो ये प्याज भुन गया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी हम इसी तरीके से भुनेंगे अच्छे से। और थोड़ी सी टमाटर ना हमें 1 या 2 के करीब टमाटर, हरी मिर्च हमें हल्का सा बारीक बारीक चॉप कर लेना, जो साइड पे हमें अलग से रख देना है। तो हम ये टमाटर प्याज भुन रहे हैं, इतने में साइड पे टमाटर को जो है ना छोटा छोटा हरी मिर्च को और टमाटर को कट कर रही हूँ। तो ये देखो मेरे टमाटर और प्याज जो है अब भुन जाएंगे। भुनने के बाद ये देखो जैसे ही भुनने शुरू हो गए तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जो कि सबके घरों में इजीली मिल जाते हैं और सबको पता है कि वो मसाले डलते हैं सब्जियों में। नॉर्मल मसाले हैं, जैसे कि नमक, ठीक है, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च। तो ये धनिया पाउडर है, तो मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। आप ये मत सोचना लाल मिर्च बहुत सारी डाली है, ये रंग वाली कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, जो कलर के लिए होती है, मैंने सिर्फ वही डाली है। और हल्दी डाली है, क्योंकि मैंने इसमें जो मिर्च का स्वाद दिया है ना, वो दिया है हरी मिर्च का। मैंने हरी मिर्च टमाटर में, लहसुन अदरक और हरी मिर्च मैंने टमाटर की ग्रेवी में पीस लिया था। तो मैंने जो तीखापन दिया है ना, वो हरी मिर्च का दिया है ज़्यादा। जो ये लाल मिर्च डली है, ये लाल मिर्च नहीं है, ये रंग वाली मिर्च है, जो कि स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए। उसका कारण ये है कि जो हम मलाई चाप बना रहे हैं ना, क्रीमी चाप बना रहे हैं, उसका कलर थोड़ा वाइट आता है, तो वो खाने में टेस्टी होती है, बट देखने में थोड़ी टेस्टी नहीं लगती लोगों को। इस वजह से हमें कलर वाली मिर्च डालनी पड़ती है, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छे से खिल के आता है। तो ये मसाले डालने के बाद हमने इसे भून लिया। जैसे ही कढ़ाई में तेल छोड़ना शुरू कर दे तो समझ लो आपका मसाला भुनकर तैयार हो गया। फिर हम इसके अंदर जो कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च वगैरह थी ना, ये देखो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। ये ऊपर मुंह में आती है ना जब खाओ तो टेस्ट इसका अलग ही आता है, तो स्पाइसीपन और भी ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो ये देखो मैंने इसको अच्छे से भून लिया। भुनने के बाद साइड पे जैसे ही इसके अंदर कढ़ाई में तेल छोड़ना शुरू हो जाए तो समझ लो आपके मसाला जो है ना भुनकर तैयार हो गया। चलिए, ये देखो साइडों पे तेल आना शुरू हो गया, तो समझ लो आपका मसाला भुनकर तैयार हो गया। अब हमें जो मेथड करना है ना, वो ध्यान से आप देखना, वो बहुत ज़रूरी है चाप बनाने के टाइम। तो हम इस कढ़ाई को साइड पे करेंगे। अब हम रखेंगे यहाँ पर एक तवा। घर पर सबके तवा होता है, इजीली मिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे अमूल मक्खन। अगर आपके पास अमूल मक्खन ना हो तो आप घी भी डाल सकते हो, है ना, बट तेल से नहीं करना आपको, मक्खन से कोशिश करना। मक्खन हो, नहीं हो तो फिर आप घी यूज़ कर लेना। तो ये देखो तवे पे मक्खन रखा। मक्खन रखने के बाद जो हमने चाप भिगोई करी थी ना, थोड़ी देर के लिए साइड पे रखी थी, वो चाप हम इसमें डालेंगे। बट उससे पहले हमें इसको गर्म करके मक्खन को जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे अपनी ग्रेवी। जो हमने कढ़ाई में ग्रेवी बनाई थी ना, वो हम इसमें
डाल देंगे मक्खन में। तो मैंने मक्खन इसमें डाल दिया, अब ये मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब इसमें हम अपनी ग्रेवी डाल देंगे जो कढ़ाई में मैंने अभी भुनी थी। तो ये देखो डाल दी। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चाप, जो कि चाप हमने कटिंग करने के बाद और अच्छे से दही वगैरह मसाला डाल के कर दिया था ना, तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो सारी हमने इसमें डाल दी, अच्छे से कोटिंग कर दी थी सारी उस दही की, मसालों की। तो हम ये चाप इसमें डाल, अगर आपका तवा, मेरा तवा थोड़ा सा छोटा था तो मैंने 2 बार करके कर लिया था। अगर आपका तवा बड़ा है तो आप इजीली इसमें डाल सकते हो। तो अच्छे से इसको भून लेंगे। अच्छा, उसके बाद ना आप नींबू निचोड़ के ऐसे भी खा सकते हो इसको, गाढ़ी गाढ़ी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसको ट्राई करना, थोड़ी सी साइड पे रख लेना अपने खाने के लिए अलग से, और उसके बाद आप इसकी ग्रेवी को अच्छे से थिक कर लेना थोड़ा सा। ये देखो इस टाइप से आप इस चाप को खा सकते हो। ये देखो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे से भुन जाता है मसाले में। ये टेक्निक करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमारी चाप और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखो मैंने तवे पे अच्छा भून लिया। तवे की ना अच्छी खुशबू आती है, कढ़ाई की अपनी अलग वो सुगंध होती है, तवे की अपनी अलग खुशबू होती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना तवे पे करके इसको अच्छे से भून कर। और अब आप इसको क्या करना, सीधा कढ़ाई में जो मसाला बनाया था ना उसमें इस चाप को डाल देना। तो ये देखो मेरे तवे पे भुनकर तैयार हो गई। अब मैं इसको कढ़ाई को रखकर सारी चाप इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद हमें से इसमें डालना है पानी, जिससे हमें थोड़ी सी पतली ग्रेवी करनी है। अगर आपको गाढ़ी गाढ़ी खानी थी तो आप तवे की भी थोड़ी सी उठा के खा सकते थे, अलग से रख के खा सकते हो। और अब हम देखो गाढ़ी गाढ़ी बन गई है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से खदका दिलवाना है। अगर आपको जल्दी खानी है तो आप ये ध्यान रखना कि आपको गर्म पानी डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हम इसमें थोड़ी सी जो है क्रीम भी डालेंगे, अमूल की क्रीम मिलेगी ना वो भी डालेंगे। तो उससे पहले मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, ताकि इसमें अच्छे से खदका आ जाए और अच्छे से चाप के अंदर जो है ना मसाले सारे रम जाएँ। तो ये देखो मैंने इसमें पानी डाल दिया। डालने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे, जिससे अच्छे से पानी इसके अंदर रम जाए और इसमें पानी का अलग से कच्चा टेस्ट ना आए। तो ये देखो मैंने ढक कर रख दिया। अब देखते हैं कि हमारी कैसी बनी। ये देखो वाह, मज़ा ही आ जाएगा, इतनी टेस्टी बनी है। बच्चों को तो इतनी टेस्टी लगी। और ये देखो तेल तेल ऊपर आ गया ना। अब हम जब तेल तेल ऊपर आ जाएगा ना, उसके बाद हमें क्रीम डालनी है, अमूल क्रीम। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि सब्ज़ी बनी तो साथ साथ डाल दी, नहीं। जब आपका ये तेल तेल ऊपर आ जाएगा तब आपको डालनी है, क्योंकि इस तेल में ही ये जो अमूल की क्रीम है ना ये रमेगी, उससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। कलर पे मत जाना, कलर तो थोड़ा सा इसका वाइट ही होगा। उसका कारण ये है कि हमने क्रीमी चाप बनाई है, क्रीमी सोया चाप है ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये देखो हमारी चाप बनकर तैयार हो गई। अगर आपको थोड़ी सी और पतली करनी है तो आप गर्म पानी डाल सकते हो। मैंने इसमें डाली थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी की और भी अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखो हमारी चाप बनकर तैयार हो गई, क्रीमी एकदम, देखो कितनी क्रीमी है ना, क्रीमी सोया चाप, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और ढक के रख दिया। अब हम देखते हैं इसको कि हमारे अच्छे से जो अमूल क्रीम डाली थी उसके अंदर रम गई कि नहीं। तो ये देखो ऊपर ऊपर क्रीम आ गई, सारी मिक्स हो गई। और ये देखो कितनी अच्छी रंगत है ना, मज़ा ही आएगा खाकर अगर आप इसको खाएंगे। साथ में मैंने इसके बनाए थे नान, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था। तो उस दिन वो बोला कि उसकी फेवरेट है चाप, तो उसने बोला मम्मा चाप बनाना। तो मैंने कहा चलो आज चाप बनाते हैं और आपको वीडियो में भी दिखाते हैं कि चाप किस तरीके से बनी है। तो ये देखो कितनी टेस्टी चाप बनी है ना। अगर आपको देखो ज़्यादा ऑयली चाहिए तो आप कट करके बना लेना, तो आपको चाप को ऐसा नहीं लगेगा कि वाइट वाइट है या कुछ है। ये अच्छे से कच्ची बिल्कुल भी नहीं रही थी, बहुत ही अच्छे से रम गई थी। तो ये देखो तेल ऊपर आ गया, क्रीम आ गई, तो अब हमारी चाप बनकर तैयार हो गई। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब मैं साइड पे बनाऊंगी नान, और नान का वीडियो अगर आपको जानना है तो उसका भी कमेंट करना। बट मैंने नान का वीडियो नहीं डाला था। घर में नान बनाओ, चाप बनाओ इजीली। आप मानोगे कम से कम ना 1500 1000 रुपये तक की चाप, 1000 रुपये तो मैक्सिमम है ही है कि आपको 1000 रुपये अगर मार्केट में जाओगे ना तो 1000 रुपये में आपको लग जाएंगे आराम से। 1000 नहीं तो चलो 700 रुपये, 700 रुपये तक के 2 प्लेट चाप भी अगर आप लेके आते हो ना तो आपको इतनी कॉस्टली पड़ती है। और घर में आप इजीली बनाओगे, सस्ती और टेस्टी। और कोई हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, घर पे बनती है। बाहर तो पता नहीं कैसे कैसे हाथों से और क्या क्या चीज़ें डल के बनती है। हम लोग घर पे बनाते हैं, साफ़ सुथरे हाथों से बनाते हैं, सब्जियों का ध्यान रखते हैं, और ये भी नहीं कि ज़्यादा ऑयली बनाते हैं। तो बच्चों को इतनी टेस्टी लगी। इसके साथ मैंने नान सर्व किए थे, नान भी बहुत टेस्टी थे। तो अगर आपको नान की रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करना। और चाप देखो कितनी अच्छी बनी है ना, टेस्टी टेस्टी बनी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए
अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने इसको बाउल में डाल लिया था। बाउल में डालने के बाद आप देख सकते हो, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, और खुशबू तो आप सूंघ नहीं सकते हो ना, खुशबू तो आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। अगर आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनी है। कौन कौन मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ये देखो मेरे नान भी बनकर तैयार हो गए हैं। उस दिन मेरे घर में ना थोड़ा सा धनिया और सफ़ेद तिल या काले तिल नहीं थे, तो मैं नान में नहीं लगा सकी। तो ये देखो मैंने नान भी घर पर बनाया, और ये मैंने चाप कर दिया है। और मैंने एक चटनी बनाई थी, तो चटनी भी जो है ना, आपको अगर चटनी की रेसिपी भी जाननी है तो आप वो भी करना। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी। इंस्टेंट चटनी है, कलर पे मत जाना, बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी भी। तो अगर आपको रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कमेंट कर कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। नान और चटनी की रेसिपी मैं आपको जल्दी बताऊँगी। तो ये देखो मैं इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। नमक कम हो तो डल सकता है, बट ज़्यादा मत डालना कम। ये देखो, तो चलिए देखिए, आप भी इसका टेस्ट लीजिए, बनाइए इसको घर पर, और झटपट से बच्चों को खिलाइए और टेस्टी बनाइए। चलिए।